नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आपको एक ऐसा दिन मिल जाए जो हर काम के लिए शुभ हो, किसी काम को करने के लिए किसी भी तरह के मुहूर्त को देखने की जरूरत ना पड़े। वैशाख के माह में एक ऐसा ही दिन मनाया जाता है जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं होती। इस दिन किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया के अर्थ की बात करें तो अक्षय का मतलब होता है जो कभी भी क्षय ना हो सके, अर्थात जो कभी भी नष्ट ना हो सके। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाए उसका फल अक्षय यानी अनंत होता है। इस बार ये पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस दिन पड़ रही है अक्षय तृतीया, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 5:31 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 30 अप्रैल दिन बुधवार को 2:12 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बात करें इस दिन के पूजा मुहूर्त की तो इसका शुभ समय 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रत्ती भर खरीदे गए सोने से भी साल भर समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस दिन सोना खरीदने के लिए शुभ समय सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग जैसे शुभ और दुर्लभ योगों का संगम हो रहा है। ये तीनों योग इस दिन को और भी विशेष और फलदायी बना रहे हैं। माना जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। शोभन योग शुभता और मंगलता का प्रतीक है, जबकि रवि योग हर कार्य में सफलता और उत्तम फल प्रदान करता है। ऐसे में इन शुभ योगों में पूजा, जप, तप और दान करना विशेष पुण्यदायी और लाभकारी माना जाता है। बता दें कि इस खास दिन के अवसर पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है, लेकिन कुछ मान्यताओं का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था। मान्यता ये भी है कि इस दिन से ही त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। यही नहीं, माना ये भी जाता है कि इस दिन ही माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर अवतरित हुई थी। इसी वजह से कहा जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पापों का अंत हो जाता है। इसके अलावा केवल इस दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं और बाकी के समय चरण हर क्षण वस्त्रों से ढके रहते हैं। बता दें कि इसके अलावा श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। यही नहीं, इस दिन ही तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी दोबारा खुलते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ही पांडु पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी, जिसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। चलिए अब आपको बताते चले इस दिन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें कुमकुम, चंदन, फूलों की माला और अक्षत अर्पित करें। फिर फल, मिठाई और खीर का भोग अर्पित करें। फिर धूप दीप से पूजा अर्चना करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना भी शुभ माना जाता है। बताते चलें कि इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है, तो इच्छा अनुसार दान जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।